सामने बन रहा है अयोध्या का भव्य राम मंदिर। चलो आपको ये मंदिर के अंदर से दिखाता हूँ। तो ये पूरा मंदिर है ना, ये पूरे 67 एकड़ के एरिया में बन रहा है। आप देखो ऊपर की तरफ सारे वर्कर्स चढ़कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे का फ्लोर तो रेडी हो चुका है, अभी वर्कर्स है ना सारे ऊपर के फ्लोर्स बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये मंदिर का फ्रंट लुक है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने करीब 1800 करोड़ का बजट दिया है और इसका कॉन्ट्रैक्ट है ना जो L&T कंपनी है। ये हम आ गए राम मंदिर के अंदर की तरफ। मैं आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर कैसे वर्कर्स सारे बाम्बू के ऊपर चढ़कर है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। मंदिर के अंदर आप जो ये पिलर्स देख रहे हो ना, तो ऐसे 6 फुट के 106 पिलर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही लगे हुए हैं। जितने भी पत्थर मंदिर के अंदर लगे हुए हैं, तो ये सारे है ना इंडिया के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर लाए गए हैं। काफी बारीकी से काम किया जा रहा है। गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये यहाँ पर है ना राम मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर एंट्रेंस गेट यहाँ पर बनाया जा रहा है। और मैं आपको ये तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी सारा काम चालू है अभी। तो यहाँ पर है ना जो राम जन्मभूमि पथ मार्ग बनाया जा रहा है ना, वो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई जा रही है। ये जो चीजें आप बनती हुई देख रहे हो, ये यहाँ पर है ना जो वॉकिंग लेन्स बनाई गई है ना, उसके लिए यहाँ पर शेड्स लगाए गए हैं। और फिर ये जो जमीन के ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं ना, इसके नीचे भी अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं। मंदिर के अंदर अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो ये जमीन के अंदर से टनल से एंट्री एग्जिट वो लोग दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पर गेट बनाए जा रहे हैं। ये 2 गेट है यहाँ पर एंट्री करने के लिए। तो इसके अंदर जैसे ही आप आओगे ना, तो ये एरिया जो है इसे राम जन्मभूमि पथ मार्ग कहा जाता है। और इसके आगे हम चलने वाले जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। बाउंड्रीज देख रहे हो ना यहाँ पर पथ मार्ग की, यहाँ पर ऐसी है ना कार्विंग्स की जा रही है। ये जयपुर के यहाँ पर पिंक मार्बल्स लगाए गए हैं। ऐसे पिंक मार्बल्स है ना, ये सारी की सारी बाउंड्री वॉल्स पर दोनों ही तरफ यहाँ पर लगाई जाएगी। तो ये जो मंदिर के अंदर जाने के लिए ये वाला मेन गेट है। और सामने की तरफ मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो वहां पर मंदिर बन रहा है। लेकिन आज के टाइम पे विजिटर्स यहाँ से अंदर जाते हैं, जो कि यहाँ पर अंदर की तरफ है ना एक यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना के रखा है, जहाँ पर रामलला की मूर्ति विराजमान है। तो उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन अंदर है ना सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई टाइट रहती है। अंदर है ना ब्लैक कैट कमांडोज रहते हैं और वो भी गन्स के साथ में खड़े रहते हैं। और मंदिर के अंदर है ना मोबाइल फोन, बेल्स भी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना ले जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ आप अपने साथ पैसे लेके जा सकते हो, बाकी सब आपको बाहर लॉकर्स में जमा करवाना होता है। लेकिन देखो अभी हमारे पास स्पेशल परमिशन है, तो अभी हम लोग है ना अंदर जाने वाले। मैं आपको अंदर से पूरा मंदिर का टूर देता हूँ। अभी हम लोग पहुंच गए मंदिर के सामने की तरफ। यही रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं मंदिर के सामने। देखो आप कितना भव्य काम चल रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन्स लगाई हुई है, जो सारे पत्थर को नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ रख रही है। लेकिन आज के टाइम पर तो यहाँ पर जो सारे काम करने वाले लोग हैं, जो पुजारी है, सिक्योरिटी स्टाफ्स है, जो स्पेशल परमिशन लेकर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा है कि नॉर्मल विजिटर्स को यहाँ पर अभी तक अलाउड नहीं किया है। तो ये पूरा मंदिर है ना, ये पूरे 67 एकड़ के एरिया में बन रहा है। इसके आसपास भी काफी सारी चीजें डेवलप की जा रही है। सबसे पहले ना मैं आपको मंदिर के पीछे की तरफ ले चलता हूँ, जहां पर है ना उसको गर्भगृह कहा जाता है, जहां पर राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जनवरी में। मतलब राम जी की मूर्ति वहां पर गर्भगृह के अंदर बिठाई जाएगी। तो ये जो आप पीछे का एरिया देख रहे हो ना, इसे ही गर्भगृह कहा जाता है। ये अभी है ना सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर इसका बनकर रेडी हुआ है। इसके आप ऊपर की तरफ देखो सारे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये टोटल है ना यहाँ पर 67 फुट का ऊपर होने वाला है। ऊपर के फ्लोर्स है ना आने वाले टाइम में बनने वाले। लेकिन जितना फर्स्ट फ्लोर पर रेडी हुआ है ना, तो फिर उतना पार्ट है ना यहाँ पर विजिटर्स को ओपन कर दिया जाएगा आने के लिए। आप देखो ऊपर की तरफ सारे वर्कर्स चढ़कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे का फ्लोर तो रेडी हो चुका है, अभी वर्कर्स है ना सारे ऊपर के फ्लोर्स बनाने में लगे हुए हैं। और ये गर्भगृह के आसपास का एरिया है ना, उसको परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। और अभी हम आ चुके हैं मंदिर की ये फ्रंट साइड में। देखो ये फ्रंट में जो आप गेट देख रहे हो ना, ये गेट को है ना सिंह द्वार कहा जाता है। यहीं से आने वाले टाइम में सारे जो विजिटर्स होंगे, उनकी एंट्री है ना मंदिर के अंदर यहीं से होने वाली है। आप देखो मंदिर के बाहर ही देखो कितनी सारी आर्टिस्टिक कार्विंग्स की गई है सारे पत्थर के ऊपर। तो ये सारे है ना पत्थर को काट काट कर और सारे पत्थर के ऊपर कार्विंग करने के बाद सारे पत्थर है ना मंदिर के ऊपर यहाँ लगाए गए हैं। और फिर उसके ऊपर देखो सारी क्रेन्स लगी हुई है। तो ये सारी क्रेन्स की मदद से ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। सारे पत्थर को नीचे से ऊपर लगाने के लिए इसे वर्कर अपने हाथों से उठाकर वहां पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्रेन्स की मदद ली जाती है। ये तरफ आप देखो यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई है मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहीं से सारे विजिटर्स अंदर की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर फिनिशिंग वर्क चालू है। और ये सामने आप बोर्ड पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 days to go। मतलब ये बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये एक चैलेंज की तरह है कि इतने दिन में हमें ये पूरा काम कंप्लीट करना है और इतने दिन बाद ये मंदिर को हमें ओपनिंग करनी है। यहाँ से ये मंदिर
का फ्रंट लुक है। अभी तो ये मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर्स बनने बाकी है, सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर जो बन चुका है वही विजिटर्स के लिए अभी ओपन कर दिया जाएगा। ये मंदिर के सामने की तरफ ही है ना, इसके एंट्री गेट्स बनाए जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर अभी पिलर्स खड़ी कर दी गई है, तो यही पिलर्स में यहाँ पर एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। मैं आपको है ना पास में लेकर चलकर दिखाता हूँ कि एंट्री गेट यहाँ पर कितने और कैसे होने वाले। आप देखो यहाँ पर अभी भी उनके काम चालू है, काफी सारे वर्कर्स लगे हुए हैं वो सारे काम करने के लिए। और आसपास देखो काफी सारे यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, और देखो वर्कर्स यहाँ पर पत्थर के ऊपर है ना ये फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं, सारी कार्विंग्स कर रहे हैं। तो यही वाले फिर पत्थर को फिनिश करने के बाद सारे मंदिर के ऊपर लगाए जाते हैं। जो जो पार्ट में यहाँ पर पत्थर लगाने बाकी रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर काम कंप्लीट किया जा रहा है। और देखो ये यहाँ पर एंट्री गेट होने वाला, इन टोटल है ना यहाँ पर 6 एंट्री गेट्स होने वाले। एक देखो 1 2 3 और ये चौथा और पांचवा और छठा, तो ऐसे 6 एंट्री गेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ये कुछ एंट्री गेट से यहाँ ऐसे ही हम आने वाले टाइम में यहाँ पर एंटर करेंगे और सामने ही आपको ये पूरा मंदिर दिखने वाला है। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर की तरफ ले चलता हूँ। देखो आज के टाइम में ये जो सीढ़ियां है यहाँ से हम अंदर नहीं जा सकते, हमें पीछे के रास्ते से होते हुए जाना होगा क्योंकि यहाँ तरफ सारा काम चल रहा है। और देखो यहाँ पर काफी सारे पत्थर वगैरह रखे गए हैं, तो ये सारे पत्थर भी है ना इसका काम कंप्लीट होने के बाद ये सारे पत्थर भी मंदिर के अंदर और मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर्स पर लगाए जाएंगे। देखो यहाँ पर भी काफी सारी ईंटें वगैरह पड़ी हुई है, तो सारी ये कंस्ट्रक्शन वर्क में ही ली जाने वाली है। जो देखो काफी एक भव्य मंदिर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इसको बनाने के लिए है ना जो इनकी ट्रस्ट है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने करीब 1800 करोड़ का बजट दिया है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट है ना जो L&T कंपनी है और फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ऐसी काफी सारी कंपनीज मिलकर काम कर रही है ये मंदिर को पूरा बनाने के लिए। आ चुके पीछे की तरफ, देखो यहाँ पर भी एक सीढ़ियां बनाई गई है, तो यही सीढ़ियों से होते हुए अभी हमें जाना है अंदर की तरफ। जो सारे वर्कर्स हैं वो सारे यही सीढ़ियों से जाते हैं। और अभी यहाँ पर देखो ये बैरिकेड को क्रॉस करके है ना हमें अंदर की तरफ जाना है। और अभी यहाँ पर भी सारा फिनिशिंग वर्क ही चालू है। देखो यहाँ पर काफी सारे मंदिर के अंदर भी बाम्बूज लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वर्कर्स ये बाम्बू के ऊपर चढ़कर है ना काम कर सकते हैं, क्योंकि पिलर्स के ऊपर की सारी वॉल्स है उसके ऊपर भी कई सारी वालों को कार्विंग करनी है, फिनिशिंग वर्क देना है, तो वो सारे वर्कर्स यहाँ पर ये बाम्बू के ऊपर चढ़कर काम करते हैं। ठीक है, अंदर देखो आप वॉल्स के ऊपर पिलर्स के ऊपर काफी सारी कार्विंग्स की गई है। तो सारी कार्विंग्स है ना यहाँ पर कुछ चीजें पहले यहाँ पर जमीन पर रखकर पहले उसको स्टोन्स पर कार्विंग्स की जाती है, फिर उसको है ना यहाँ पर पिलर्स के ऊपर सारे वॉल्स के ऊपर चिपकाया जाता है। जितने भी पत्थर मंदिर के अंदर लगे हुए हैं तो ये सारे है ना इंडिया के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर लाए गए हैं। और ये पूरा मंदिर का डिजाइन और आर्किटेक्चर है ना चंद्रकांत सोमपुरा जी ने किया है, जो कि उनके दादाजी है, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है उनका डिजाइन उन्होंने किया था। और आज के टाइम पे उनके पोते जो कि चंद्रकांत सोमपुरा जी, उन्होंने ये राम मंदिर का आर्किटेक्चर और मैप डिजाइन किया है। और आप देखो यहाँ पर कैसे वर्कर्स सारे बाम्बू के ऊपर चढ़कर है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो सारी यहाँ पर पिलर्स के ऊपर भी काफी सारी मूर्तियां बनाई गई है और ऊपर भी काफी फिनिशिंग वर्क चालू है। तो देखो यहाँ पर भी एक मूर्ति को यहाँ पर फिनिशिंग वर्क दिया जा रहा है। तो देखो एक मूर्ति को बनाने के लिए है ना करीब 2 से 3 वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं और करीब है ना इनको 2 से 3 दिन तक का पूरा टाइम जाता है ये मूर्तियों को फिनिश करने के लिए। काफी बारीकी से काम किया जा रहा है, काफी डिटेल्ड में काम किया जा रहा है, जिसके इसका लुक है ना और भी उभर कर आए, इसीलिए यहाँ पर इतनी डिटेल में काम किया जाता है। चलो मैं आपको है ना मंदिर के आगे की तरफ ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है ना एक मार्बल पत्थर के ऊपर है ना ऐसी यहाँ पर कार्विंग्स की गई है, जो कि बाद में ये वॉल के ऊपर लगाई जाएगी। अभी तो ऐसे ही सारी चीजें है ना पहले यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं नीचे जमीन पर रखकर, फिर उसको है ना आगे यहाँ पर सारे वॉल्स के ऊपर लगाई जाती है। मंदिर के अंदर आप जो ये पिलर्स देख रहे हो ना, तो ऐसे 6 फुट के 106 पिलर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही लगे हुए हैं। और देखो पिलर्स के ऊपर भी काफी सारे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों की कार्विंग्स की गई है। तो सारी चीजें ना ये हाथ से कार्विंग्स की गई है। इनके ऊपर है ना और भी कलरिंग वर्क बाकी है, सिर्फ इनको कार्विंग करके अभी रखा गया है। मैं मंदिर के आगे की तरफ ले चलता हूँ। देखो काफी सारे बाम्बूज लगे हुए हैं जिनके ऊपर वर्कर्स काम करते हैं। और देखो यहाँ पर भी एक वर्कर लगे हुए हैं सारे मूर्तियों को कार्विंग करने के लिए। भाई आप किस चीज का काम कर रहे हो यहाँ पर? हाँ? अच्छा लाइट का, तो कब तक पूरा हो जाएगा ये? हो जाएगा मेरे हिसाब से दिसंबर। तो लाइट का काम कितने दिन से कर रहे हो आप यहाँ? साल भर हो गया। अच्छा 1 साल से। तो फिर बिजली कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होगी? किसी को
तो अंडरग्राउंड सारा सिस्टम रहेगा बिजली का यहाँ। और देखो यहाँ छत पर है ना, यहाँ पर शैंडेलियर लगाया जाएगा जिसको झूमर भी बोलते हैं, तो उससे है ना इसका लुक और भी उभर कर आएगा। चलो अभी हम है ना मंदिर के बाहर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो राम जी की मूर्ति है ना वो बिठाई जाने वाली है। देखो काफी सारे पुजारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी सिक्योरिटी स्टाफ भी होती है अंदर मंदिर की तरफ भी। और देखो आप जो ये तरफ का एरिया देख रहे हो ना, ये बाहर की तरफ है, इसके अंदर ही है ना गर्भगृह है जहां पर राम जी की मूर्ति बिठाई जाने वाली है। देखो मंदिर को देखकर वापस से हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। अभी मैं आपको ये तरफ आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये पिलर्स वगैरह लगी हुई है, तो ये सारी है ना अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल बनाए जा रहे हैं। अगर मंदिर के अंदर भीड़ अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको है ना अंडरग्राउंड टनल के थ्रू एंट्री एग्जिट दी जा सकती है। तो जैसे ये अंडरग्राउंड टनल भी बनकर रेडी हो जाएंगे ना, तो इसके ऊपर भी जमीन डाल दी जाएगी, पत्थर डाल दिए जाएंगे जिसके ऊपर से भी लोग चल सके और जिसके नीचे से भी जा सके लोग। ऑलराइट, सो गाइस अभी आपने देखा है हम लोग वो मंदिर को एक्सप्लोर करके तो वापस बाहर की तरफ आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहीं पर वो पूरा मंदिर जो मैंने आपको अंदर से दिखाया, अभी हम लोग इसके टॉप पर आ चुके हैं और टॉप से हमें ये पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। देखो ये राम मंदिर का टॉपिक है ना, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। ये राम मंदिर है ना जो अभी बन रहा है वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं बना है। 500 साल के संघर्ष के बाद और 150 साल तक इसका विवाद चला, उसके बाद जाकर देखो ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जाकर ये है ना ये राम मंदिर आज यहाँ पर बनकर इतना रेडी हुआ है। तो ये राम मंदिर के ना थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये अयोध्या सिटी है ना, राम जी थे, ये उनके पूर्वज ने ये बसाई थी और फिर करीब है ना महाभारत के टाइम तक यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज चला था। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद अयोध्या थोड़ी उजड़ सी गई थी। फिर कई वर्षों के बाद जो उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य, वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। तभी उनको मालूम पड़ा कि ये अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, तभी फिर उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और फिर उसके बाद भी कई सारे राजा आए, फिर उन लोगों ने ये वाला मंदिर संभाला था। फिर जैसे यहाँ पर इंडिया में मुगल एम्पायर का राज आने लगा ना, धीरे धीरे मुगल सारे यहाँ पर इंडिया को कैप्चर करने लगे। धीरे धीरे वो लोग काशी, वाराणसी, अयोध्या में जितने भी मंदिर वगैरह थे, वो पुजारी थे, उसके मंदिर के अंदर की मूर्तियां, सारी चीजों को तोड़ने लगे, सारी चीजें वो लोग है ना डिस्ट्रॉय करने लगे थे। और ऐसा भी कहा जाता है जब तक सिकंदर लोधी का टाइम था ना, तभी भी ये मंदिर यहीं पर था। जैसे 14th सेंचुरी में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ ना, फिर उसके बाद जाकर है ना धीरे धीरे ये मंदिर को तोड़ने का काम शुरू हुआ। करीब है ना 1527 में जब बाबर का राज चला था, तभी बाबर ने ये मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया था। उसने यहाँ पर मस्जिद बनाने का भी आदेश दिया था। उसने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, जो कि 1528 में मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी राम मंदिर को तोड़कर। 1528 से लेकर 1992 तक मस्जिद यहाँ पर रही और फिर देखो आज तो आप देखा ही कि यहाँ पर वापस से अब मंदिर बन चुका है। आप ये फोटो में देख सकते हो जो मस्जिद की ये 3 डोम थी ना, कहा जाता है कि हिस्ट्री और एविडेंस के मुताबिक है ना उसी के नीचे राम जी का भी जन्म हुआ था। उसके बाद है ना करीब 1853 आते आते है ना काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट वापस से राइज हो गई थी अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लेकर, कि यहाँ पर पहले मस्जिद था या पहले मंदिर था, इसको लेकर। तो तभी है ना ब्रिटिश का टाइम में है ना ब्रिटिशर्स ने वो विवाद को तो शांत करवा दिया था, कुछ ऐसा कहकर कि जो मुस्लिम पक्ष है उन लोग को यहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया था और जो हिंदू है उनको यहाँ पर बाहर की जगह दी गई थी, मस्जिद के बाहर छोटी सी जगह में, वहां वो लोग पूजा कर सकते थे। फिर करीब आजादी के बाद असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब 1949 में यहाँ पर है ना एक राम जी की मूर्ति यहाँ पर पाई गई थी मस्जिद के अंदर। उस वक्त है ना हिंदू लोगों का कहना था कि यहाँ पर राम जी खुद प्रकट हुए हैं मंदिर के अंदर, और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि रात के समय में है ना किसी ने वो मूर्ति यहाँ पर रख दी है। काफी सारी लीगल प्रोसेस चली, फिर उसके बाद है ना गवर्नमेंट ने भी ये विवादित ढांचा बताकर यहाँ पर मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया। काफी सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर मंदिर बनाने की मांग की थी और फिर 1992 का वक्त आया जब काफी सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर अयोध्या में इकट्ठा हुए थे और करीब सुबह के 11:50 पर वो लोग मस्जिद के ऊपर चढ़े। शाम के है ना 4:30 तक वो लोग ने पूरा डोम गिरा दिया था मस्जिद। फिर उसके बाद तो काफी सारे हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कई लोगों की जाने भी गई थी इस दंगे। और फिर इतने सालों तक है ना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना पा रहा था। फिर 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया राम मंदिर के हित में। यहाँ पर जो आप ये पूरा मंदिर बनता हुआ देख रहे हो ना, विवादित जमीन है ना, ये पूरी की पूरी नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 2.7 एकड़ की जमीन विवादित थी, जो कि यहाँ पर के ऊपर पहले मस्जिद बना हुआ था, जो कि मंदिर को तोड़कर ही वहां पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि 2.7 एकड़ की जो विवादित जमीन है वहां पर हिस्ट्री और एविडेंस को सामने रखते हुए 2.7 एकड़ की जमीन वो लोग ने राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी और उससे दुगनी जमीन 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी, जो कि मस्जिद बनवाने के लिए अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम की जगह में दी है। फिर 2020 में जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यही वाले मंदिर के यहाँ पर आए, यहीं पर उन्होंने भूमि पूजन किया था। फिर उसी के बाद जाकर है ना यहाँ पर काम चालू हुआ है ये मंदिर का,
और देखो आज करीब है ना 3 साल होने को आए उससे, और मंदिर देखो इतना बनकर रेडी हो चुका है। और अभी 22 जनवरी को ये सभी विजिटर्स के लिए भी ओपन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इसकी। तो देखो आज के ब्लॉग में तो मैंने आपको राम मंदिर के बारे में पूरा जानकारी दी। अभी अगले ब्लॉग में हम चलकर देखने वाले हैं जो यहाँ पर पहले मस्जिद थी, वो मस्जिद का काम कितना हुआ है, मस्जिद कैसी बन रही है आज के टाइम पर, वो मस्जिद कहाँ पर बनाई जा रही है, कैसी बन रही है, वो सारी चीजें मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you enjoyed this video, do hit the like button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.